49 दिन से जल रहा है मणिपुर और बिना कुछ कहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं विदेश। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि मणिपुर में हिंसा रुके और वह इसे आगे तक ले जाना चाहते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीबीआई और ईडी का बड़ा डर दिखाते हैं। दम है तो मणिपुर जाकर दिखाए, अमेरिका क्यों जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात तो की, लेकिन मणिपुर पर तब भी मौन रहे और लोग सवाल उठा रहे कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शांति की अपील क्यों नहीं करना चाहते। क्या वो जानबूझकर इसीलिए अपील नहीं करना चाहते ताकि वहां पर हिंसा लगातार बढ़ती रहे। कांग्रेस बार बार निशाना साध रही है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही मणिपुर में इतनी हिंसा क्यों भड़कती है। मणिपुर हिंसा पर आरएसएस ने जताई चिंता, कहा तत्काल शांति बहाल हो, सरकार उठाए कड़े कदम। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने दी चेतावनी, कहा हिंसा बंद करें या फिर परिणाम भुगतने के लिए रहे तैयार। मणिपुर हिंसा पर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार फेल होती नजर आ रही है और मणिपुर में लगातार हिंसा बढ़ती जा रही है। अब तक 125 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है तो 3-4 हजार से ज्यादा लोग वहां पर घायल हो चुके हैं, लेकिन सरकार अभी भी बेफिक्र नजर आ रही है। कोई कड़ा एक्शन क्यों नहीं ले रही? आखिरकार क्यों नहीं मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर देती? अगर यही सब किसी और राज्य में हुआ होता जहां पर भाजपा की सरकार नहीं होती तो हमारे देश का मीडिया सारे देश को सिर पर उठा लेता, लेकिन आज के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह ही मीडिया भी पूरी तरह से चुप है। मणिपुर में करीब 1.5 महीने से हिंसा जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हिंसा पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मणिपुर पिछले 49 दिनों से जल रहा है और 50वें दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर में चल रहे संकट पर एक भी शब्द बोले बिना विदेश जा रहे हैं। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, मणिपुर में सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग बेघर हो गए हैं, अनगिनत चर्च और पूजा स्थलों को नष्ट कर दिया गया है। अब हिंसा मिजोरम में भी फैल रही है। पिछले कई दिनों से मणिपुर के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मामले में हस्तक्षेप करने के लिए समय की मांग कर रहे हैं। जो भी दिन बीत रहा है वो ये विश्वास दिला रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सॉल्यूशन की बजाय संघर्ष को और लंबा करने में लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते हुए केसी वेणुगोपाल ने कहा कि विश्व गुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर की बात कब सुनेंगे? शांति की एक सीधी सादी अपील करने के लिए वो देश से कब बात करेंगे? इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब केंद्रीय गृह मंत्री और मणिपुर के मुख्यमंत्री से शांति स्थापित करने में विफल रहने के लिए जवाबदेही मांगेंगे। इससे पहले भी केसी वेणुगोपाल ने मणिपुर हिंसा को लेकर सवाल किए थे। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी ने पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। उनकी सरकार ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। केंद्र सरकार इसे जारी रखने की अनुमति क्यों दे रही है? इस भयावह स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए क्योंकि देश जवाब मांग रहा है। केंद्रीय मंत्री आर.के. रंजन सिंह के आवास पर हमले के बाद वह आखिरकार बोलेंगे। वहीं उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के 57वें स्थापना दिवस के अवसर पर यहां एक आयोजित कार्यक्रम में कहा कि भारतीय जनता पार्टी शासित मणिपुर में डबल इंजन की सरकार पटरी से उतर गई है। उन्होंने अपने पूर्व सहयोगी दल को हिंदुत्व के मुद्दे पर आड़े हाथों लिया। ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 21 से 24 जून की अमेरिका यात्रा से पहले कहा कि मणिपुर जल रहा है लेकिन मोदी अमेरिका जा रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब मैंने पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलते हुए मणिपुर का दौरा क्यों नहीं कर रहे हैं लेकिन अमेरिका जाने के इच्छुक है, तो मेरा यह कहते हुए विरोध किया गया कि किसी को सूर्य के ऊपर थूकना नहीं चाहिए। यदि आपके गुरु सूर्य की तरह है तो वह मणिपुर पर क्यों नहीं चमक रहे हैं? उद्धव ठाकरे ने
डबल इंजन वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जोर देने को लेकर भी कटाक्ष किया और कहा कि मणिपुर में ऐसा लगता है कि यह पटरी से उतर गई है। उन्होंने मोदी पर कटाक्ष करते हुए सवाल किया, मणिपुर में आखिर कहां है डबल इंजन की सरकार? ऐसा लगता है कि यह पटरी से उतर गई है। केवल एक इंजन परोक्ष तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संदर्भ में मणिपुर का दौरा किया, दूसरा कहां है? भाजपा नेताओं द्वारा डबल इंजन शब्द का प्रयोग केंद्र और साथ ही राज्य की सत्ता में पार्टी के रहने के संदर्भ में किया जाता है। मणिपुर में मैती और कुकी समुदाय के लोगों के बीच एक महीने पहले भड़की जातीय हिंसा में बड़ी संख्या में घरों को जला दिया गया था और 100 से अधिक लोगों की जान चली गई। पूर्वोत्तर राज्य में शांति बहाल करने के लिए सेना और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। ठाकरे ने कहा कि हिंदुओं पर हमले भाजपा की हिंदुत्व विचारधारा की विफलता को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा, हमारे हिंदुत्व ने हमें तब खुश होने के लिए नहीं कहा जब मणिपुर में भाजपा नेताओं पर हमले हो रहे हैं। कश्मीर हो या मणिपुर, अगर हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं तो भाजपा की हिंदुत्व विचारधारा विफल हो गई है। उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एवं भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के इस दावे का भी मखौल उड़ाया कि मोदी ने कोरोना वायरस रोधी टीका विकसित किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने भी मणिपुर में जारी हिंसा की रविवार को निंदा की और स्थानीय प्रशासन, पुलिस, सुरक्षा बलों और केंद्रीय एजेंसियों सहित सरकार से तत्काल शांति बहाल करने के लिए हर संभव कदम उठाने की अपील की। एक बयान में आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने उनसे पूर्वोत्तर राज्य में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई के साथ साथ हिंसा के कारण विस्थापित हुए लोगों को राहत सामग्री की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया है। आरएसएस ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में घृणा और हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। बयान में कहा गया कि दोनों पक्षों को विश्वास की कमी को दूर करना चाहिए जो वर्तमान संकट का कारण है और शांति बहाल करने के लिए बातचीत शुरू करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आरएसएस नागरिक संस्थाओं, राजनीतिक समूहों और मणिपुर की आम जनता से अपील करता है कि वे वर्तमान अराजक और हिंसक स्थिति को समाप्त करने के लिए हर संभव पहल करें और मानव जीवन की सुरक्षा और स्थायी शांति सुनिश्चित करने में मदद करे। होसबाले ने कहा, लगातार हो रही हिंसा बेहद चिंताजनक है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सदियों से आपसी सौहार्द और सहयोग से शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने वालों के मध्य में जो अशांति और हिंसा भड़क उठी है वह अभी तक रुकी नहीं है। संघ स्थानीय प्रशासन, पुलिस, सेना और केंद्रीय एजेंसियों सहित सरकार से अपील करता है कि वे इस दर्दनाक हिंसा को तुरंत रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए और शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई जरूर करे। आरएसएस भयानक दुख की इस घड़ी में मणिपुर संकट के विस्थापितों और अन्य पीड़ितों के साथ खड़ा है। वहीं इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस ने कहा कि इतने दिनों की अंतहीन हिंसा के बाद आखिरकार आरएसएस ने मणिपुर में शांति और सद्भाव के लिए एक सार्वजनिक अपील जारी की है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया, आरएसएस का जाना पहचाना दोहरापन यहाँ पूरी तरह से नजर आ रहा है क्योंकि इसकी विभाजनकारी विचारधारा और दुर्विकरण की गतिविधियां पूर्वोत्तर की विविधता की प्रकृति को बदल रही है। वहीं मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सोमवार को लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने राज्य में हिंसा बंद नहीं की तो उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। मैं जनता, हथियार थामे मैतेई लोगों से अपील करता हूं कि वे किसी पर हमला न करें और शांति बनाए रखें ताकि हम राज्य में सामान्य स्थिति बहाल कर सकें। वहीं आपको बता दें कि मणिपुर हिंसा पर बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरह से विफल हो गए हैं और वह गृह मंत्रालय संभाल नहीं पा रहे हैं, इसके लायक नहीं है, उन्हें खेल मंत्रालय सौंप देना चाहिए। आइए अब जान लेते कि आखिरकार मणिपुर में हिंसा क्यों हो रही है।
इसके पीछे की वजह क्या है? मणिपुर की आबादी करीब 38 लाख है। यहाँ 3 प्रमुख समुदाय हैं, मैताई, नागा और कुकी। मैताई ज्यादातर हिंदू है। नागा कुकी ईसाई धर्म को मानते हैं, एसटी वर्ग में आते हैं। इनकी आबादी करीब 50% है। राज्य के करीब 10% इलाके में फैली इम्फाल घाटी मैतई समुदाय बहुल की है। नागा कुकी की आबादी करीब 34% है। ये लोग राज्य के करीब 90% इलाके में रहते हैं। आखिर कैसे शुरू हुआ यह विवाद? मैतई समुदाय की मांग है कि उन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए। समुदाय ने इसके लिए मणिपुर हाई कोर्ट में याचिका लगाई। समुदाय की दलील थी कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ था। उससे पहले उन्हें जनजाति का ही दर्जा मिला हुआ था। इसके बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से सिफारिश की कि मैतई को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में शामिल किया जाए। मैतई का तर्क क्या है? मैतई जनजाति वाले मानते हैं कि सालों पहले उनके राजाओं ने म्यांमार से कुकी को युद्ध लड़ने के लिए बुलाया था। उसके बाद ये स्थायी निवासी हो गए। इन लोगों ने रोजगार के लिए जंगल काटे और अफीम की खेती करने लगे। इससे मणिपुर ड्रग तस्करी और ट्रायंगल बन गया। यह सब खुलेआम हो रहा है। इन्होंने नागा लोगों से लड़ने के लिए आर्म्स ग्रुप बनाया। 2008 में भारत सरकार, मणिपुर और इन संगठनों के बीच शांति समझौता हुआ। मैतई समुदाय का आरोप है कि इसके बाद भी इस ग्रुप ने अवैध स्रोतों से कमाई जारी रखी। सियासी दल इनसे मदद लेने लगे। इससे इनका मनोबल और ज्यादा बढ़ गया। मार्च 2023 में सरकार ने समझौता रद्द कर दिया। अफीम की खेती नष्ट की जाने लगी। पहाड़ों से खदेड़े जाने लगे। इससे कुकी समुदाय नाराज था, लेकिन उसे हिंसा फैलाने का मुद्दा नहीं मिल रहा था। इस बीच हाईकोर्ट के आदेश से उसे हिंसा का मौका मिल गया और मणिपुर जलने लगा। नागा कुकी समुदाय विरोध में क्यों है? बाकी दोनों जनजाति मैतई समुदाय को आरक्षण देने के विरोध में है। इनका कहना है कि राज्य की 60 में से 40 विधानसभा सीट पहले से ही मैतई बहुल इम्फाल घाटी में है। राजनीतिक रूप से मैतई समुदाय का पहले से दबदबा है। ऐसे में एसटी वर्ग में मैतई को आरक्षण मिलने से उनके अधिकारों का बंटवारा होगा। नागा कुकी का यह भी दावा है कि मैतई समुदाय आदिवासी नहीं है। इन्हें पहले से एससी और ओबीसी आरक्षण के साथ आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग का आरक्षण मिला हुआ है। ऐसे में इस समुदाय को और आरक्षण मिला तो बाकी जनजातियों के लिए अवसर कम हो जाएंगे। आइए जानते कि आखिरकार सियासी समीकरण क्या है। मणिपुर के 20 विधायक नागा कुकी जनजाति से है। अब तक 12 मुख्यमंत्री में से 2 ही जनजाति से रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल अगर किसी पर उठ रहा है तो वहां पर प्रशासन पर उठ रहा है और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार पर उठ रहा है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने अपील जरूर की थी शांति की और जो हथियार लूटे गए हैं उन्हें लौटाने की भी अपील की थी, लेकिन 4000 हथियारों में से केवल 1000 हथियार ही वापस आ पाए हैं और अभी भी 3000 से ज्यादा हथियार लोगों के पास है, जिस कारण यह हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। और विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? आखिरकार वो हिंसा को इतना बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी मन की बात भी की रविवार को, लेकिन उसमें मणिपुर हिंसा में जो 125 से ज्यादा लोगों की हत्याएं कर दी गई है, हजारों लोग बेघर हो गए हैं, हजारों लोग घायल हो गए हैं, उनके बारे में मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौन रहे, जिस कारण मणिपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का भी विरोध हुआ। वहीं आपको बता दें कि लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी विपक्षी पार्टियों के साथ बैठक करके एक सार्वजनिक अपील क्यों नहीं कर देते और आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं और अब वह मणिपुर को जलता छोड़कर खुद विदेशी दौरे पर निकल जाएंगे और अमेरिका 21 जून से 24 जून तक रहेंगे। लेकिन देश के हालात क्या है उसकी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखना ही नहीं चाहते।
दोस्तों इस पर आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर हिंसा पर चुप क्यों हैं? धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।